हेलो फ्रेंड्स, ऑडियो बुक्स पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बेस्ट सेलिंग बुक ऑथर रॉबिन शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक द 5 AM क्लब के बारे में। अगर आपको सुबह उठने में दिक्कत होती है तो यह किताब आपके लिए है। इसे पढ़कर आपको सुबह जल्दी उठने में मदद मिलेगी और बहुत से फायदों का पता चलेगा। दोस्तों, द 5 AM क्लब बुक से आइए सीखते हैं कि कैसे अपनी सुबह को बदलें और अपनी लाइफ को सुधारें। इस किताब से आप सीख सकते हैं कि कैसे हर दिन अर्ली मॉर्निंग उठकर शांत और एकांत माहौल का आनंद लिया जाए। आप भी द 5 AM क्लब के साथ जुड़कर अपनी जिंदगी में रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द प्रिपरेशन, 5 ग्राउंड रूल्स। जल्दी उठने की तैयारी करें। अगर आपको सुबह जल्दी उठने में दिक्कत होती है तो यह 5 चीजें याद रखें। पहला, अगर आप दिन भर डिस्ट्रैक्शंस या लोगों से घिरे रहते हैं तो कभी भी कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाएंगे। इसके बदले आप सुबह 5 बजे उठकर 1 घंटा अकेले रहें, अपने साथ रहें। इससे आपके मन में बहुत से क्रिएटिव विचार आएंगे जिससे आप आगे चलकर बहुत सफल हो सकते हैं। दूसरा, कुछ लोग जिंदगी में बहाने ही बनाते रहते हैं, वे कभी सफल नहीं होते। लेकिन जीनियस लोग अपनी धुन के पक्के होते हैं, वे कभी भी बहाने नहीं बनाते। सुबह जल्दी ना उठने का आपका क्या बहाना है, इस पर गौर करें और खुद को बदलें। तीसरा, शुरू में हर नया काम मुश्किल ही लगता है। सुबह जल्दी उठना भी आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन 1 महीने तक लगातार ऐसा करते रहने से आपको उसकी आदत पड़ जाती है और वह काम आपको बहुत आसान लगने लगता है। चौथा, अगर आपको 5% सफल लोगों में शामिल होना है तो बाकी के 95% निकम्मे लोगों की तरह बर्ताव करना बंद कर दे। अगर बाकी देर से उठ रहे हैं तो आप जल्दी उठिए। अगर बाकी लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं तो आप पढ़ें, दूसरों से कुछ अलग करें। पांचवा, जब आपको लगे कि कोई काम बहुत मुश्किल हो गया है या आप उसे छोड़कर भाग जाना चाहते हो तो भी मन पक्का करके लगे रहें। बहुत से लोग इस समय भाग जाते हैं और लाइफ में असफल रहते हैं। सफल लोगों का यही सीक्रेट है, मुश्किल समय में बने रहना। धीरे चले लेकिन चलते रहें। चैप्टर 2, द 4 फोकसेस ऑफ हिस्ट्री मेकर्स। इतिहास रचने वालों के 4 ध्येय। पहला, कैपिटलाइजेशन IQ। ऐसा कहा जाता है कि सफल लोगों का IQ ज्यादा होता है, वे जीनियस होते हैं, उन्हें गॉड गिफ्टेड प्रतिभा मिली है। लेकिन यह बात एक तरफा है, दूसरे लोग भी प्रैक्टिस से अपना IQ लेवल बढ़ा सकते हैं। अगर किसी को कंप्यूटर नहीं आता तो कोर्स करके, प्रैक्टिस करके उसमें अपनी नॉलेज बढ़ा लेंगे। दूसरा, फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। लेखक लिखते हैं कि कामयाबी प्राप्त करने के रास्ते में अनेक रुकावटें आती है, लेकिन उन रुकावटों पर फोकस करने के बजाय अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। सफल लोग मोस्टली डिस्ट्रैक्शंस को अपनी कामयाबी के रास्ते में नहीं आने देते, उन्हें खुद से जितना हो सके दूर रखते हैं। यही उनके सक्सेस का मेन पॉइंट, मुख्य फॉर्मूला होता है। तीसरा, पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस। हर इंसान किसी न किसी काम में मास्टर होता है, बस उस इंटरेस्ट को पहचानने की जरूरत है और अभ्यास करने की जरूरत होती है। अपनी रुचि का कार्य चुने, कठिन परिश्रम करे, बिना हारे, बिना निराश हुए, बिना रुके उस कार्य में प्रयास करे। एक दिन उस कार्य में आप मास्टर हो जाएंगे। चौथा, डे स्टैकिंग। हर दिन इम्पोर्टेंट होता है, बिना यह सोचे कि जिंदगी हंसी खुशी से तब जिएंगे जब सफल होंगे या जब जॉब मिलेगी, तब तक हम परेशान ही रहते हैं। टेंशन होती है, जबकि अपने हर दिन को इम्पोर्टेंट मानकर अपना अच्छा करने की कोशिश करें। सुबह जल्दी उठें और अपने दिन को सुनहरा बना लें। चैप्टर 3, 4 इंटीरियर एम्पायर। एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए ऑथर हमें अपने अंदर 4 पिलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहते हैं, और ये है माइंडसेट, दूसरा हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। तो आइए हर एक को विस्तार में समझते हैं। पहला है माइंडसेट। माइंडसेट 2 तरह का होता है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों का मानना है कि उसके गुण पत्थर की लकीर है और उसे किसी तरह से बदला नहीं जा सकता। ऐसे लोगों की नज़र में असफल व्यक्ति की कमियों को दर्शाती है और उसके लिए प्रयास करना तभी मायने रखता है जब तक सफलता की 100% उम्मीद ना हो। ग्रोथ माइंडसेट में पोटेंशियल वह क्षमता है जिसमें कुछ वक्त में थोड़े प्रयास के साथ स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है। नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट्स के पोटेंशियल को इस तरह पहचाना कि उन्होंने सफलताओं को पाने वाले एस्ट्रोनॉट्स की भर्ती के बजाय उन एस्ट्रोनॉट्स को चुना जिन्होंने फेलियर का सामना किया हो और अपनी फेलियर से सीखकर सफलता के झंडे गाड़े हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अक्सर जीत जाते हैं, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि जीत ही उनके लिए सब कुछ है, बल्कि वे इसलिए जीतते हैं क्योंकि वे जो भी काम करते हैं खुशी से करते हैं। माइंडसेट हमारी कामयाबी में सिर्फ 25% ही कंट्रीब्यूट करते हैं। अगला है हार्ट सेट।
हमारा हार्ट सेट हमारी इमोशनल लाइफ से कनेक्टेड है। अगर सिर्फ माइंड सेट ही इम्प्रूव्ड है तब भी हम अच्छे निर्णय नहीं ले सकेंगे। अगर हमारा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से संबंध अच्छा नहीं है, पुरानी बातों को हमेशा सोच सोच कर परेशान रहते हैं, लोगों को माफ नहीं करते हैं, इमोशन दिल में दबा कर रख लेते हैं, तो तब भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए दोस्तों, आपको दूसरों की भावना को समझना आना चाहिए। किसी भी चीज़ पर जल्दी से प्रक्रिया कर देने से और जल्दी से गुस्सा हो जाने से भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि इस तरह से आप कभी भी किसी से जुड़ नहीं पाएंगे। आपका खुद पर नियंत्रण नहीं होगा और आप सिर्फ एक मीडियोकर जिंदगी ही जिएंगे। अगला है हेल्थ सेट। दोस्तों, माइंडसेट और हार्ट सेट के बाद आता है हेल्थ सेट। अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं है तो आप अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों, ये ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने हेल्थ को बेस्ट कंडीशन में रखें। हर रोज़ अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालिए और एक्सरसाइज कीजिए। आपको ये नहीं सोचना कि एक्सरसाइज करने से टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट तो तब होता है जब आप फिजूल में सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने में बिता देते हैं। अगर आपको हेल्थ की वैल्यू समझनी है तो आप अपने घर के पास के किसी हॉस्पिटल में जाकर देखिए, आपको अपनी हेल्थ की वैल्यू समझ आ जाएगी। इन तीनों में अच्छा होने के बावजूद हमारी जिंदगी का अंतिम महत्वपूर्ण पिलर आता है जिसके बिना हम इनकम्प्लीट हैं, और वह है सोल सेट। ऑथर बोलते हैं कि हर रोज हमें सुबह कुछ टाइम निकालना चाहिए और शांति में अकेले बैठकर यह जानने की कोशिश करना चाहिए कि हम एक्चुअल में है क्या। खुद को अपने सोल से कनेक्ट करने के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए। जब आप अपने सोल सेट पर फोकस करेंगे तो आप अपने बेस्ट वर्जन से कनेक्ट हो सकेंगे और दुनिया को एक अलग नजरिए से देखेंगे। आपके लिए फिर मटेरियलिस्टिक चीजों की कोई अहमियत नहीं होगी और आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी, मजेदार और शांति देने वाली चीज आपको अंदरूनी खुशी देगी। चैप्टर 4, द 5 साइंटिफिक ट्रुथ्स बिहाइंड एक्सीलेंट हैबिट्स। किसी भी अच्छी आदत को शुरू करने के बारे में ये 5 फैक्ट्स याद रखें। पहला, मजबूत विल पावर से आप कोई भी आदत डाल सकते हैं। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करें। इसके लिए एक प्रतिज्ञा लें कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा और फिर उसे कर दिखाएं। दूसरा, कोई भी आदत एक मसल की तरह होती है। आप उस पर जितना काम करते हैं वो उतना ही मजबूत होती जाती है। इसलिए आपको हर दिन जल्दी उठना होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन तो उठ गए फिर 2 दिन फिर से सो गए। तीसरा, जब आप थके होते हैं उस समय विल पावर भी कमजोर होती है, इसलिए कभी भी खुद को थकने ना दें। हमेशा समय पर सो जाएं, इससे आपकी एनर्जी रिस्टोर होगी और विल पावर भी मजबूत होगी। इससे आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे। चौथा, सुबह उठने की आदत को ऑटोमेटिक बना ले। इसे किसी रिवॉर्ड से लिंक कर दे। यह सोचे कि जल्दी उठकर मैं एक्सरसाइज करूंगा जिससे फिर और सुंदर हो जाऊंगा। इससे आपको जल्दी उठने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। पांचवा, अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लाएं। एक एरिया में जब सेल्फ कंट्रोल आ जाता है तो दूसरे सभी एरियाज में भी आने लगता है। अगर सुबह जल्दी उठने की आदत बना ली तो आप में कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा। आपको लगेगा कि आप हर कठिन काम आसानी से कर सकते हैं। चैप्टर 5, सफलता के 3 स्टेप्स। पहला, बेटर अवेयरनेस। लेखक लिखते हैं कि सफलता के लिए अपने कार्य के प्रति जागरूकता जरूरी है, जिससे हम अपने काम के प्रति बेटर पॉइंट ऑफ व्यू रख पाएंगे। सही और प्रॉपर जानकारी होने पर प्रॉपर वर्क कर पाएंगे। दूसरा स्टेप है बेटर चॉइसेस। बेटर अवेयरनेस होने पर हमारी चॉइस में भी निखार आएगा और वह भी बेहतर हो जाएगा। तीसरा, बेटर रिजल्ट। अपने काम के प्रति, जीवन के प्रति प्रॉपर अवेयरनेस होगी। सफलता पाने के लिए प्रयास करेंगे तो लाइफ प्रायोरिटीज मैनेज कर पाएंगे। बेटर चॉइस होगी तो दोनों के माध्यम से बेटर रिजल्ट प्राप्त करेंगे। चैप्टर 6, द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल। किसी भी आदत को ऑटोमेटिक बनने में 66 दिन लगते हैं। इन्हें हम 3 स्टेजेस में बांट सकते हैं। पहला, डिस्ट्रक्शन। इस स्टेज में हम पुरानी आदत को खत्म करते हैं और नई आदत डालने की कोशिश करते हैं। इसमें 21 दिन लगते हैं। दूसरा, इंस्टॉलेशन। अगले 22 दिन में हम नई आदत को इंस्टॉल करते हैं। इसमें तरह तरह की बाधाओं से निपटने की कोशिश करते हैं। तीसरा, इंटीग्रेशन। इसके बाद की स्टेज में नई आदत आपके ब्रेन में इंटीग्रेट हो जाती है और अपने आप ही काम करने लगते हैं। इसलिए आप भी अगर कोई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो उसे 66 दिन तक उसे लगातार करें। चैप्टर 7, द 20-20-20 फॉर्मूला। हम सुबह को 5 बजे या 4 बजे या 3 बजे उठकर भी अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। हम सुबह उठकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट को खोलकर मैसेजेस, न्यूज़ फीड स्क्रॉल करके भी दिन की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा ही हम करते आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल यूजलेस है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अपने सुबह के 1 घंटे को कैसे उपयोग किया जाता है। इसके लिए द 20-20-20 फॉर्मूला को जानने और उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। फर्स्ट 20 मिनट।
यह फॉर्मूला हमें बताता है कि सुबह 5 से 5:20 तक 20 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए। सुबह को 20 मिनट एक्सरसाइज करने से हेल्थ सेट पर काम किया जा सकता है। एक्सरसाइज करने से बॉडी के साथ माइंड भी फ्रेश होता है। साथ ही पसीना आने की वजह से हमारे दिमाग में BDNF बनने की वजह से नए सेल्स बनते हैं। सेकेंड 20 मिनट्स यानी 5:20 से 5:40। दोस्तों 20 मिनट एक्सरसाइज करने के बाद अब अगले 20 मिनट तक का समय रिफ्लेक्शन का होता है। दोस्तों शांत और एकांत टाइम में दिन की कॉम्प्लेक्सिटी में फंसने से पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। सुबह के इस समय में एक जर्नल या फिर टू डू लिस्ट बनाएं और इन सभी को लिखिए। इसके बाद अपने एम्बिशन को पाने के लिए उन चीज़ों के बारे में लिखिए जो आपके पास मौजूद है। साथ ही कागज पर अपनी आशाएं, निराशाएं सब लिखिए। इससे आपके अंदर की नेगेटिविटी और टॉक्सिक बाहर आ जाएंगे और आप अपने विजन को लेकर क्लियर बन जाएंगे। लास्ट 20 मिनट यानी 5:40 से 6 बजे। सुबह के पहले घंटे के अंतिम 20 मिनट का समय होता है ग्रो करने का, कुछ नया और अच्छा सीखने का। आप महापुरुषों की जीवनी पढ़ सकते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी, इनोवेशन की डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं। चैप्टर 8 द प्री स्लीप रिचुअल। आप सुबह जल्दी तभी उठ सकते हैं जब आप रात को जल्दी सोते हैं। सोने से पहले यह नियम अपनाएं। पहला, कमरे में पूरा अंधेरा कर दें। दूसरा, फोन और दूसरे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रख दें। तीसरा, थोड़ी देर मेडिटेट करें, खुद को और सबको माफ कर दें। ईश्वर का धन्यवाद करें कि आज इतना अच्छा दिन गया। चौथा, इसके बाद लेट जाएं और पॉजिटिव एफर्मेशन बोलें, जैसे मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, मेरी पलकें भारी हो रही है, मुझे गहरी नींद आ रही है। इस तरह से आप गहरी नींद ले पाएंगे और सुबह जल्दी उठ जाएंगे। इस किताब को पढ़कर आप भी सुबह जल्दी उठकर 5 AM क्लब में शामिल हो सकते हैं और अपनी जिंदगी में मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको यह बुक समरी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।